चलिए चलिए चलिए, आज है डे 44, 20 तारीख और फ्राइडे 20 दिसंबर। बोर्ड पे क्या लिखा है उसको पढ़ो। रिटायरमेंट वाला पीडीएफ खोलो और इमोजी। जल्दी से फटाक से वो पीडीएफ खोलो, आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। और आज ही हम लोग रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट को जड़ से खत्म कर देंगे। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए आ जाइए। उस क्वेश्चन का जो नाम है, उस क्वेश्चन में पार्टनर्स है ललित, पंकज एंड राहुल। ठीक है भैया जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं उन अकाउंट्स को बना भी लीजिए। ठीक है, हम अभी तक क्वेश्चन पढ़े नहीं है, हम क्वेश्चन बनाते बनाते क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, फटाफट से अकाउंट बना लो, क्या क्या बनाना है। ओके ओके, चलो आई होप सब चीज क्लियर होगा। क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला था। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं लिखे, लायबिलिटी एसेट लिखे, मतलब बैलेंस शीट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला था, लेकिन हम फिर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मूले बना लिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ रिवैल्यूएशन भी करना है। अगर क्वेश्चन में ये दोनों दिया बना है तो तुम्हें यही बनाना है, इसको रफ वर्क में दिखा देना, वर्किंग नोट में। ठीक है, इस अकाउंट को वर्किंग नोट में दिखा देना। अगर ये अकाउंट बनाए बिना तुम लोग अगर करना जानते हैं तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ना हो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा देना क्वेश्चन में, क्योंकि रिवैल्यूएशन भी करना है एसेट और लायबिलिटी का। चलो लेट्स स्टार्ट। ललित, पंकज एंड राहुल वर पार्टनर। रुको, फिर से डिस्क्लेमर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम भी बनता है, पर्टिकुलर से पहले, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर से पहले। हम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि भैया मेरे को इतना जगह जो है कम से कम लगता है वर्किंग नोट के लिए, WN वर्किंग नोट। ठीक है, जगह कमी है इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, डेट का कॉलम बनाया करो। चलो, ललित, पंकज एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज अंडर। बोल कर बैलेंस शीट में क्या किया है? क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तीनों का, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लायबिलिटी साइड में कुछ बांटने को है? अभी ध्यान दो, मेरा बात अच्छे से सुनो। लायबिलिटी साइड में बांटने के लिए क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व हो सकता है। हर एक चीज एकदम क्लियर करते हुए चलो। जनरल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है। हो सकती है, हाँ। क्या लायबिलिटी साइड में इनमें से कोई भी चीज दिया हुआ है? कोई भी चीज नहीं दिया, मतलब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। वापस एक चीज सीख लो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। कि भैया हो सकता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 का होगा और 2,000 का क्लेम आ गया, ये 2,000 रुपया का ये क्लेम आ गया, तो ये क्लेम देने के बाद जो 8,000 बचा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। और ये क्लेम कहाँ शो होता है? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, ये 2,000 का क्लेम शो होगा। किस नाम से? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वही है। ठीक है, सेम है। अभी तक इसका कोई एडजस्टमेंट आया नहीं इसलिए बताया नहीं है। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब भैया प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स को, कहाँ बटेगा? क्रेडिट साइड में बटेगा, प्रॉफिट देंगे ना वो लोग को। ओके, तो कुछ नहीं था तो कुछ नहीं बांटे। अब एसेट साइड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, डेटर, कैश एट बैंक। क्या कुछ बांटने को है? जल्दी सोचो। बिल्कुल सही, अगर किसी को पता चल गया तो बढ़िया। लेकिन भैया हमको बैलेंस शीट में एक चीज दिख गया है, हमको बैलेंस शीट में एक चीज दिख गया है शुभदीप, मेरे को दिख गया है आलोक, जो कि है गुडविल। गुडविल कितने का दिया हुआ है? 30,000 का। अब भैया ये 30,000 का गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये 30,000 की गुडविल कौन सी है? ये परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल। ठीक है, जिसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ। और ये गुडविल बुक वैल्यू होती है, मतलब कि बुक्स में दिख रही है बैलेंस शीट में। ठीक है, कैसे राइट ऑफ कहते हैं? भैया गुडविल के जितने वैल्यू, आपको आप सीख लो गुडविल को राइट ऑफ कैसे किया जाता है। गुडविल की जो भी वैल्यू होगी 30,000, वो वैल्यू ऑफ फर्म से बाहर चली जाएगी, वो वैल्यू ऑफ फर्म से बाहर चली जाएगा। अब वो पैसा फर्म में नहीं रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू गुडविल अकाउंट। अब इसको अच्छे से समझिए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, मतलब ललित, पंकज और राहुल का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि भैया यहाँ पे जो भी गुडविल की वैल्यू दिख रही थी बैलेंस शीट में 30,000 की, आखिर में वो गुडविल तो फर्म के अंदर है, और वो गुडविल फर्म के अंदर है, इसका मतलब भैया ये गुडविल में इन तीनों का कुछ कुछ हिस्सा है जो इनके पास पहले से है, बस यहाँ पे भी अलग से दिख रहा है और इनके कैपिटल अकाउंट में भी वो चीज एडेड ही है, ठीक है। तब भैया इनके कैपिटल अकाउंट से अभी चीज माइनस हो जाएगी, मतलब ये पैसे इनके कैपिटल अकाउंट से निकल गया और गुडविल की वैल्यू कम हो गई, एसेट है, जब भी एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। ओके, एंट्री समझ में आ गया? क्या इस एंट्री को तुम लोग यहाँ पे पोस्ट करके दिखा सकते हैं? क्या इस एंट्री को तुम लोग यहाँ पे पोस्ट करके दिखा सकते हैं? चलो करते हैं ट्राई। पहले एंट्री हम पूरा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। एंट्री होगा भैया ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने का गुडविल था? 30,000 का। किस रेशियो में बटेगा? उनकी पुरानी रेशियो में। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी उनकी रेशियो दी हुई है? चेक करो क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं तो भैया दिया ही होगा, कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। कहीं पे भी नहीं दिया कि वो लोग किस में शेयर कर रहे हैं, तो भैया हम लोग मान लेंगे वो लोग इक्वल शेयर कर रहे हैं 1:1:1 के रेशियो में। तो 30,000 की गुडविल सब में बराबर, मतलब सबका अकाउंट से निकलेगा तो 10,000, 10,000 और 10,000। अब भैया इसका लेजर पोस्टिंग यहाँ कर दो, हम खुश हो जाएंगे। करो जल्दी से फटाक से वीडियो पॉज करके। अब हम करें लेजर पोस्टिंग, ओके। जब हम बोलते हैं वीडियो पॉज करें तब कर लिया करो। लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। इनका कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, ठीक है। तीनों कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। चलो यहाँ पे ललित भैया है, डेबिट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना अमाउंट? 10,000। पंकज का भी डेबिट हो रहा है 10,000। राहुल का भी डेबिट हो रहा है 10,000। किस रीजन की वजह से डेबिट हो रहा है? गुडविल, टू गुडविल। हैप्पी? इसका नरेशन होगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इस एंट्री का नरेशन होगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, लेजर पोस्टिंग कर दी। अब तुम बोलेगा हर्ष गुडविल का तो उल्टा लेजर पोस्टिंग करेंगे गुडविल अकाउंट में। भैया हम लोग गुडविल अकाउंट तो बना ही नहीं है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन है, बैलेंस शीट है, कैपिटल अकाउंट है, और गुडविल अकाउंट नाम का कोई चीज होता भी नहीं है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग हो गया, जिस जो अकाउंट है उस हिसाब से खत्म। दूसरा चीज करते हैं। अब भैया कोई भी चीज बांटने के लिए नहीं है, तो लास्ट में हम लोग भैया बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख लेते हैं, बाई बैलेंस BD। कैपिटल का जो भी बैलेंस हो उसको उतार लेंगे। ललित का 80, पंकज का 80 और राहुल का 60। ओके, 80,000, 80,000 और 60,000, ठीक है। क्लियर है सबको? गुडविल बांटना आ गया? सबको गुडविल बांटना आ गया? ठीक है, चलो। अब फॉलोइंग टर्म्स वर्ड हैव बीन एग्रीड अपॉन ललित रिटायरमेंट। चलो हम सही जगह पे मार्क लगाए भैया, ललित रिटायर हो रहा है, ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है? ललित। ललित लो एरो देख के लिख दिए ताकि दिक्कत ना हो, ललित रिटायर हो रहा है। गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000। अब फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 42,000 रुपीज। चलिए किया जाए सेवा सत्कार, किया जाए थोड़ा सेवा सत्कार। आइए, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 42,000। चलो 42,000। अभी क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं बोल रहा है, बस इतना ही लिखा है, छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ, हाँ तुम सही सोच रही हो, गुडविल का वैल्यू 42,000 है फर्म का, उसमें से ललित का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, फिर बाद में गेन टू सेक्रीफाइस में एंट्री पास कर देंगे। लेकिन रुक जाओ भैया, क्वेश्चन को आगे बोलने तो दो, पहले क्वेश्चन को आगे बोलने तो दो, बोला नहीं है ना आगे। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज बाई 20,000। चलो लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू कितना से इंक्रीज होगा?
20,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है कितना? ओह माय गुडनेस, यहाँ तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया ही नहीं है। नहीं, बिल्डिंग दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। पहले 80,000 था, 20,000 से बढ़ जाएगा, मतलब कि 1 लाख हो गया। 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख। वैल्यू बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ी भैया? 20,000 से। खत्म। द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिड्यूस्ड टू 40,000। रिड्यूस्ड टू 48,000। रिड्यूस्ड बाई 48,000 लिखा है, बार बार देख लो। रिड्यूस्ड टू 48,000। अगर इतना इंग्लिश आता है तो ये बन जाएगा कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू कितनी हो गई है? 48,000 हो गई है। 48,000 से कम नहीं हुई है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी कितनी? तो देखो भैया, बैलेंस शीट में मशीनरी दिया हुआ है जो 56,000 की थी। अब इसकी वैल्यू हो गई है 48,000, तो कितने से कम हुई है? पहले जो की वैल्यू भी लिख देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी P स्लैश M। 48,000 वैल्यू हो गई है। कितने से कम हुई है निकालते हैं, 2,000, 8,000। 8,000 से वैल्यू कम हुई, तो यहाँ पे आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000, ठीक है। आगे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। अब भैया जी बोल रहे हैं कि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेंगे किसके ऊपर? 5% ऑन डेटर के ऊपर। डेटर क्वेश्चन में कितने का है? डेटर है 48,000 का। 48,000 का 5% कितना होता है? 48,000 का 5% होता है 2,400। 2,400 का प्रोविजन बना देते हैं। डेटर्स कितने के थे? 48,000 के, माइनस प्रोविजन 2,400 का। जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे, Lalit's share of goodwill will be adjusted by raising goodwill to the extent of his share in current value of goodwill। देखो वो इन करंट जो है ना, थोड़ा साथ में लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। जो भैया फिफ्थ पॉइंट है, वो वाला पॉइंट में लिखा है ललित का शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड बाय रेजिंग गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन करंट इन वैल्यू। वो इन करंट अलग अलग है, ठीक है। इन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। इस लाइन का सिंपल मतलब कि भैया ललित का जितना भी शेयर ऑफ गुडविल होना चाहिए, इसमें से भैया कुछ हिस्सा तो होगा ललित का, ठीक है। इस गुडविल से कुछ हिस्सा तो ललित का होगा। उसको रेज करना, मतलब सॉरी, उसको एडजस्ट करना है। कैसे? बाय रेजिंग गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। मतलब भाई उसका जितना गुडविल हो सकता है उतना बढ़ा के लिख दो, जितना हो सकता है। अब देखा जाए तो भैया तुम लोगों को ये चीज, ये लाइन बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये लाइन पता है क्या कह रहा है? बताते हैं लाइन क्या कह रहा है। अच्छा, ललित का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? रेशियो 1:1:1 का है, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 42,000 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? तो कम कर लेते हैं, 114। चलो, 14,000 रुपया ललित का शेयर ऑफ गुडविल। किसका है? ललित का। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई एक्सटेंड मतलब जितना हो सकता है उतना। इसका शेयर ऑफ गुडविल जितना हो सकता है उतना। क्वेश्चन को समझे लैंग्वेज में, उतना इंग्लिश नहीं समझा पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वही बोल रहा है कि भैया ललित का शेयर ऑफ गुडविल को पूरा एक्सटेंड तक रेज कर दो जितना हो सकता है। क्या इससे ज्यादा होगा? नहीं होगा। इन करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, ये करंट वैल्यू क्या है? ये 42,000 को करंट वैल्यू बोल रहा है कि अभी का जो करंट वैल्यू है गुडविल का, उसमें। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है ब्रो। इंग्लिश सीखो, सब बन जाएगा, ठीक है। तो भैया ललित का शेयर ऑफ गुडविल निकला है बाबू 14,000 रुपया। थोड़ा यहाँ नीचे तरफ लिख लो, 14,000 रुपया। इसको एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट कैसे होगा? ऑब्वियसली गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री। हम सब चीज मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गुडविल कैसे एडजस्ट होता है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री करके। एंट्री करते हैं। गेनिंग पार्टनर कौन होंगे? सबसे पहले सिंपल ही बता दो भैया। चलो हम पहले रेशियो लिखते हैं, ललित, पंकज, राहुल।
रेशियो 1:1:1, ठीक है। ललित चले गया, कोई न्यू शेयर नहीं दिया है, कितना सेक्रीफाइस किया, कितना गेन किया, कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है, तो भैया ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो एंड न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। खत्म। मतलब पुराना रेशियो इनके बीच का 1:1 का न्यू रेशियो है और न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो है, ठीक है। खत्म। तो बस एंट्री करते हैं, ये लोग गेन कर रहे हैं, पंकज और राहुल। लिखेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ललित कैपिटल अकाउंट। ललित का शेयर ऑफ मूल्य कितना था, 14,000 था। ये लोग इक्वली ले लेंगे, मतलब भैया 7,000 और 7,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग ललित शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। काम खत्म, इससे ज्यादा और कुछ नरेशन लिखने का जरूरत नहीं है, जो अभी हम बोले बीइंग ललित शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। अब इसका पोस्टिंग यहाँ पे करके दिखा दो तो हम खुश हो जाएंगे। फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और करिए। आई नो एवरीवन अब तक कर ही चुका होगा, अब हम कर लेते हैं तुम लोग के लिए। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन लोगों कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड में आ जाती है, ये रहा डेबिट साइड। पंकज और राहुल का इन कितना कितना डेबिट हो रहा है, 7,000 7,000। ललित में से कुछ डेबिट नहीं हो रहा है, किस रीजन की वजह से डेबिट हो रहा है, ललित कैपिटल टू ललित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ललित के ऊपर आ जाते हैं, चलो अब इसको मिटा रहे हैं वापस लाइन को, ठीक है। मिट गया, खुश। अब ललित के ऊपर आ रहे हैं, ललित का कैपिटल अकाउंट क्या हो रही है, टू का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट का। कहाँ लिखेंगे, जो भी लिखेंगे ललित की साइड में लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, 14,000, ठीक है, लिख दो 14,000। और क्या लिखेगा, बाई पंकज कैपिटल अकाउंट बाय राहुल कैपिटल अकाउंट, बाई पंकज बाई राहुल। अब भैया तुम बोला हर 14 लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखे, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा, 7,000 और 7,000, ठीक है। समझ गया, आखिर हो तो रहा टोटल 14,000 है ना, 7 + 7 14। ये एंट्री आप पोस्ट करना आ गया। आगे देखते हैं। द अमाउंट पेबल टू ललित is to be brought by Pankaj and Rahul in such a manner that their capital account are in proportion to their profit sharing ratio. चलो भैया, मतलब कि ललित को देखो, ये थोड़ा सा क्या होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। लेट मी क्लियर इट। देखो, ये ललित भैया जो है ये तो रिटायर कर रहे हैं, तो इनको कुछ अमाउंट तो मिलेगा भैया, रिटायर कर रहे तो भैया कुछ पैसा तो ये अपना लेके जाएंगे, तो इनको जितना भी पैसा देना है वो पंकज और राहुल इस मैनर में लेके आएंगे। किस मैनर में लेके आएंगे, पढ़ते हैं। इस मैनर में लेके आएंगे कि भैया दैट देयर कैपिटल अकाउंट आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भैया इनका जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू पीएसआर के इक्वल आ जाएगा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, लेट्स सॉल्व इट हियर। सबसे पहले तो भैया ललित को जितना पैसा देना है उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से करना ट्रीटमेंट। ओह, यहाँ पे प्रोविजन बनाए थे, यहाँ पे प्रोविजन लिखे नहीं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। कितने का, 2400 का। रुको हम कैलकुलेटर लेके आ रहे हो क्या, चलिए ये करते हैं। 20,000 और 20,000, ठीक है, 20K है ये, 20K। यहाँ पे आएगा भैया, वो क्या आएगा, तो जो भी चीज आएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड प्रॉफिट आता है, टू प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन व्हाट, रिवैल्यूएशन। किनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ललित, पंकज और किसके में जाएगा, ललित, पंकज और राहुल। वेट करो, मेरा बुलावा आ गया, ठीक है, आ रहे हैं। चलिए आ जाइए। हाँ, तो भैया प्रॉफिट आ रहा है अपना, कितना आ रहा है, 9,600, ठीक है। और ये केस कैसे कैसे बढ़ जाएगा, ललित में जाएगा भैया 3,200, 3,200,
और इसमें भी 3200। ठीक है, क्यों 3200 जाएगा सब में? क्योंकि प्रॉफिट सेविंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1:1 का है। प्रॉफिट है इस तरह आ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन। ठीक है, 3200, 3200 और 3200। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम क्या करते हैं हमेशा, जिसको देना है पहले उसको दे के हटाने का हम पहला काम करते हैं। क्या करते हैं? जिसको देना है उसको दे के हटाने का। पहले फोन भी ले आ रहे यार सामने, वरना क्वेश्चन में दिक्कत ना आ जाए। चलो ललित का, पहले ललित का टोटल जल्दी लगाओ, जल्दी फटाफट। 80,000 प्लस 7,000, 7,000 14,000, फिर प्लस 3200। ललित को भैया जो अमाउंट देना है वो है 97,200। कितना देना है? हाँ यार, the amount payable to Lalit is to be brought by Pankaj and Rahul in such a manner that their capital account are in proportion to their profit saving ratio. ओके ओके चलो। तो फिर भैया इसका इधर का आ रहा है, रुको थोड़ा सा जैसे लिख देते हैं। हाँ ठीक है, ललित का आ रहा है टोटल अमाउंट 97,200। 97,200। ठीक है, ललित कैपिटल से माइनस कितना होगा? माइनस होगा 10,000, तो क्या अमाउंट आएगा? 87,200। ठीक है, इसका कैपिटल बैलेंस इतना बचा है, हम वो बता रहे हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 80,000 प्लस 3200, पंकज का करो जल्दी से। 83,200। ठीक है, 83,200। नेगेटिव कितना जा रहा है? 17,000। 66,200। ठीक है, दूसरे करो 60,000 प्लस 32,000। 63,200। नेगेटिव कितना जा रहा है? 17,000। 63,200 माइनस 17,000, 46,200। बस अब तुम लोग को माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा होगा, हर्ष जब हमेशा तुम ललित का ट्रीटमेंट करता था, ठीक है हर्ष, जब भी तुम हमेशा ललित का ट्रीटमेंट करते हो तो तुम एक चीज हम तुमको हमेशा हर्ष करते हुए देखे हैं कि तुम ललित का बैलेंस कैरी डाउन नहीं करता था। उसको जितना रुपया देना है उतना रुपया देता था और बाकी रुपया को उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था। कैसे करता था हर्ष? तुम ये दिखा रहे हैं ऐसे करते थे। सब केसेस अलग होता है ना इसलिए। चलो पहले हम लिखते थे, मान लो कि ये क्रेडिट डेबिट साइड है कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, और ये ललित का अमाउंट है। अभी के लिए ऐसे ही मान लो, ये पर्टिकुलर ये ललित का अमाउंट, जितना भी अमाउंट दे रहा था मान लो उसमें से जितना देना है उसको हम टू बैंक लिख के, मान लो 1 लाख था, 1 लाख देना है, 1 लाख में से अगर मान लो 50,000, 50,000 दे दिए और जो बचा उसको टू ललित लोन अकाउंट करके दिखा दिए, लोन अकाउंट करके दिखा दिए 50 और इसको लायबिलिटी साइड में भेज देते थे, ऐसे करते थे। लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे? अब यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबूजी जरा क्वेश्चन देखिए। हाँ ये फोन, हाँ, रुक जाओ यार। ललित 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 बाबूजी जरा क्वेश्चन देखिए कि कैश का बैंक में बैलेंस कितना है। अभी के लिए अगर तुम देखो तो बैंक बैलेंस तुमको दिख रहा है कितने का? 2,000 का। ललित को देना कितना पड़ जाता है? 87,200। क्या उतना पैसा फर्म में है कि वो ललित को पे ऑफ करे? नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला कि भैया ललित को जितना अमाउंट भी देना है वो अमाउंट कौन लेके आएंगे? वो अमाउंट लेके आएंगे पंकज और राहुल। ई फॉर पंकज, आर फॉर राहुल। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? इसलिए हम यहाँ पे इसका बैलेंस अभी कैरी डाउन कर दी कि भैया कितना बैलेंस है इसका जो इसको देना है। ओके,
चलो बस क्वेश्चन खत्म ही होने आ गया है। ओह, अब इस बैलेंस को यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे। वाई बैलेंस वी डी कितना 87200 66200 4246200, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए। बस इसको जितना पैसा देना वो कौन लेके आएगा, कौन लेके आएगा, वो पैसा लेके आएगा ललिता राहुल। चलो अमाउंट पेबल टू ललित, कितने का अमाउंट पेबल है 87,200, 87,200 देना था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बस। और बोल रहा है कि भैया इस तरीके से लेके आना है कि इनका जो कैपिटल अकाउंट है, इनका कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रपोर्शन में आ जाए। किस प्रपोर्शन में, उनके न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो में, जो कि 1:1 का है। तो भैया इनका कैपिटल अकाउंट को भी जोड़ेंगे। कहाँ गया पंकज और राहुल, ठीक है। कैपिटल कैपिटल कितने कितने का है 66,200 और 46,200, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। अब भैया टोटल अमाउंट कितना आएगा निकालिए। 19600 आ रहा है। एक और चेक कर ले रहे भैया। 66200 प्लस 46200 प्लस 87200, 196 नहीं सॉरी 199,600, इतना अमाउंट भैया फर्म में लाना है। और इसमें से भैया ये अमाउंट जो सॉरी ये अमाउंट लाना है और टोटल इतना अमाउंट है। अब भैया ये अमाउंट को हम लोग को प्रॉफिट सेविंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो इस रेशियो को सॉरी इस अमाउंट को 1:1 के रेशियो में बांटो, मतलब इक्वली बांटो, डिवाइड बाई 2। तो आ रहा है 99,800, ओके 99,800 और 99,800। तो एक लाएगा भैया जी पंकज और एक लाएगा राहुल, ठीक है। तो भैया इस हिसाब से सॉरी लाएगा भी क्या कह रहे, रुक जाओ समझाए, 2 मिनट सोचने दो, 2 मिनट। हाँ तो भैया इतना कैपिटल किसका होना चाहिए पंकज का, इतना कैपिटल किसका होना चाहिए राहुल का, ठीक है। और इस कैपिटल में जितना पैसा ललित को देना है वो भी इंक्लूडेड है। बस ये क्वेश्चन में यही कह रहा है। देखो इस पार्ट को भैया ट्राई करो समझने का, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन थोड़ा समझने का ट्राई करो, ठीक है। जितना अमाउंट पेबल था ललित भैया को वो अमाउंट लिखे, इन लोगों का कैपिटल अकाउंट जितना था वो अमाउंट लिखे, सारा अमाउंट को प्लस किए और फिर उसको इनका प्रॉफिट सेविंग रेशियो में डाल दिए। अब भैया इसका कैपिटल होना चाहिए ये और इसका कैपिटल होना चाहिए ये, ठीक है, इक्वल इक्वल। तो भैया लोग इतना पैसा लेके आएंगे। हम लोग करेंगे मैच, क्या करेंगे मैच। ये देखो ये किसका है पंकज का, पंकज कैपिटल है कितना 66,200, होना कितना चाहिए 99,800, कितना कम है 33,600 कम है। तो ये क्या 33,600 फर्म में लेके आएगा, बाई बैंक फर्म में लेके आएगा, बिल्कुल। अब इसका देखते हैं राहुल, राहुल का कैपिटल है कितना 46,200, होना कितना चाहिए 99,800, कितना कम है माइनस 46200, 53,600 कम है। तो ये भी भैया फर्म में लेके आएगा, ठीक है। ये जितना ही पैसा फर्म में आया क्या वो बैंक बैलेंस से प्लस होगा। चलो बैंक बैलेंस यहाँ नीचे में लिखते हैं। बैंक का बैलेंस पहले से था कितना, क्वेश्चन का आ गया कैश एट बैंक, मतलब बैंक में जो पैसा पड़ा वो पहले से 2,000 रुपया था, कितना था 2,000 रुपया। और कितना पैसा आ गया भैया 33,600, ओके 33,600 प्लस 53,600, ठीक है। क्या किसी को अभी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पंकज सॉरी ललित कुछ लेके आएगा नहीं, खत्म कहानी। अब भैया जी ललित को जो अमाउंट पे करना वो पे कर देंगे क्योंकि अपने पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस आ चुका है। तो भैया ललित को इधर से पे करेंगे। एक मिनट थोड़ा चुप हो जाया करो, यही पे आके बात करना रहता है, ठीक है।
तो ललित को जो भी अमाउंट पे करना है वो इस साइड से पे होगा, डेबिट साइड से ललित का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे टू बैंक। टू बैंक कितना अमाउंट देना था भैया ललित को 87,200 दे देते हैं 87,200। खुश, दे दिए, काम खत्म, ललित का कैपिटल अकाउंट चले गए। 87,200 बैंक सॉरी फर्म से गायब हो गया, तो यहाँ पे हम लोग उसको माइनस भी करेंगे 87,200, बैंक बैलेंस से माइनस हुआ ना। अब इसको मिटाते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा और अच्छे से दिखे। ठीक है, पहले 2000 था, 33,600 कौन लेके आया, पंकज, 53,600 राहुल, और बाद में 87,200 का पेमेंट कर दिया बैंक से, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। खत्म कहानी। क्या इसका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, दोनों साइड देखो 87,200 और इधर भी 87,200। अब कोई बैलेंस नहीं बचा भैया, कुछ रुपया नहीं देना है, खत्म कहानी। इन लोगों का कैपिटल अकाउंट टोटल लगाओ, कितना आएगा 99,800 और इधर भी 99,800। ओके, इधर साइड तो भैया कोई भी चीज है नहीं जिसको हम लोग माइनस करें या नेगेटिव करें, कोई चीज नहीं है। तो भैया यहाँ पे इनका बैलेंस बच गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने का बैलेंस बचा, 99,800 का। और ये सेम चीज यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब इनका कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस है वो कहा जाएगा, लायबिलिटी में। कैपिटल किसका किसका है, पंकज और राहुल। कितना है 99,800 ना, ठीक है। अब चलो बस लास्ट में, अब बैलेंस शीट में जो सब चीज नहीं लिखा है उन सब चीजों को लिख के खत्म करते हैं क्वेश्चन को। लास्ट में बड़ा इजी हो जाता है क्या, लेकिन यहाँ पे सब चीज एकदम सही से होना चाहिए। एक बार देख लो क्या क्या हुआ है। चलो आ जाइए, लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट लिख दिया, क्रेडिटर्स लिखना बाकी है, क्रेडिटर्स लिख देते हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 के, ओके है, लिख दिए, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग का काम तो हो गया, मशीनरी का भी हो गया, मोटर कार, ओके। मोटर कार कितने का है, मोटर कार है 54,000 का, लिख दिए। डेटर्स, डेटर्स का काम भी हो गया। कैश एट बैंक, ये मतलब बैंक, बैंक में जो कैश पड़ा है इसलिए हम कैश एट बैंक मतलब बैंक। अब इसमें क्या था भैया, निकाल लो, इसको कैलकुलेट करके निकाल लो, हमको ज्यादा पता है 2,000 रुपया ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जितना पैसा फर्म में लोग लेके आया उतना पैसा ललित को देके हटा दिया, 2,000। सब चीज लिख ली है, हाँ। अब बस ये 48,000 से 24,000 माइनस, सॉरी 2400 माइनस करो, डेटर का वैल्यू माइनस करो, 45,600। तो भैया डेटर से प्रोविजन करके 45,600 आया। अब भैया हम लगाते हैं टोटल, और इसका टोटल थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। टोटल चलो ऐड करो, अगर सही आ गया तो बल्ले बल्ले, सही नहीं आया तो गड़बड़ हो गया। तो टोटल लगा मेरे साथ साथ, वीडियो पॉज कर लो। तो भैया जी बैलेंस शीट हो गया है मैच, 249,600 आ रहा है आंसर, 249,600 दोनों साइड इक्वल आ रहा है। अब पता नहीं हम ध्यान दिए भी कि नहीं दिए, लेकिन इतना ही आ रहा है, ठीक है। एक और प्लस कर लेते हैं, 99,800 249,600, खत्म, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोबारा बना लो भैया, अगर तुम लोग दोबारा नहीं बना रहे हो तो देखो मेरा कोई गलती नहीं है, तुम लोग को एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए कि कैसे कब क्या हुआ, कौन सा चीज कैसे क्यों नहीं हुआ, सब चीजें पता होना चाहिए। अगर तुम लोग को चीज पता नहीं है, मेरा गलती नहीं है कि हम तो सब बताए। चलो एक और चीज लास्ट में कर लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या जनरल एंट्री पास हो जाएगा, वही लेजर टाइप का करोगे क्या, हो जाएगा, गुड। इसमें भी जिन सभी चीजों का लेजर अकाउंट तुम लोग बना, सॉरी जनरल अकाउंट बना सकते हो, बना देगा, जनरल एंट्री हो जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या ही जनरल एंट्री बनेगा, ठीक है, खत्म कहानी। जनरेटर बना लो साथ साथ, जनरेटर प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में तुम लोग कभी का डायरेक्ट ये बनाने के लिए ना दे, क्वेश्चन में बोल के जनरल एंट्री पास कर दो, गुडविल राइट ऑफ करने का, ललित का रिटायरमेंट पे क्या एंट्री होगा, तुम लोग को पता होना चाहिए कि भैया कैपिटल अकाउंट में ये सब चीज पोस्ट होता है, और ललित के रिटायरमेंट पे ये सब एंट्री पास होती है, तो उनको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी से इन सभी चीजों को सीख लो कि लेजर टू जनरल कैसे बनाते हैं, अभी करो, हम तो बोल रहे हैं करो, ओके। एक और बनाओ क्वेश्चन को, चलिए
अब इस क्वेश्चन में भैया एक चीज लास्ट वापस दिखा दे रहे ताकि आगे चल के किसी भी मेरे छात्र को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ग्रीन पेन से करते क्योंकि ब्लैक पेन खत्म होने आ गया वापस। ललित, ललित रिटायर हो रहा था, ललित को टोटल कितना अमाउंट देना था? 87,200। यहाँ तो कोई दिक्कत? हम लोग उसका बैलेंस कैरी डाउन करके क्यों लिखे थे स्टार्टिंग में? कैरी डाउन इसलिए लिखे थे क्योंकि फर्म के पास अवेलेबल बैलेंस नहीं था उसको पे ऑफ करने के लिए, और क्वेश्चन में पहले से मेंशन था कि ललित को जितना भी रुपया देना है, ललित को जितना भी रुपया देना है वो कौन लेके आएगा? पंकज और राहुल लेके आएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये चीज लिखा हुआ था। अब इसके बाद रुको, अब इसके बाद क्या करना था? ये लोग किस मैनर में लेके आएगा? इसको जितना भी रुपया देना है ये लोग किस मैनर में लेके आएगा? इस मैनर में लेके आएगा कि भैया ये लोग का कैपिटल अकाउंट भी प्रोपोर्शनेट हो जाए, मतलब कि कैसे प्रोपोर्शनेट हो जाए? देखो, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये लोग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है, इस रेशियो में ये लोग का कैपिटल अकाउंट प्रोपोर्शनेट हो जाए। कैपिटल अकाउंट ये लोग का प्रोपोर्शनेट हो जाए। ये लोग का पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था? इसका था 66,200 और इसका था 46,200। ये था। क्या ये कैपिटल किसी भी एंगल से 1:1 का रेशियो में बटा हुआ दिख रहा है? क्या ये इक्वल है? क्या ये कैपिटल का बैलेंस इक्वल है? ये तो 66,200 है, 46,200, ये कहीं से भी इक्वल नहीं है। ओके, तो भैया हम लोग को बस उस रेशियो में बांटना है। कैसे बांटेंगे? प्लस करो जितना बैलेंस देना है, जितना अमाउंट ललित को देना है, पंकज का प्लस करो और राहुल का प्लस करो। जो भी अमाउंट आया, जो भी अमाउंट आया, इन तीनों को प्लस करने के बाद उसको 1:1 के रेशियो में बांट दो। आई थिंक जो भी अमाउंट आया था इनको प्लस करने के बाद वो 1:1 के रेशियो में बढ़ के हो रहा था 99,800 और 99,800। तो भैया ये लोग कैपिटल का बैलेंस इतना होना चाहिए, लेकिन वो लोग कैपिटल बैलेंस था इतना। तो भैया हम लोग कंपेयर किए और जिसको पैसा लेके आना था वो लेके आया और जिसको पैसा निकालना था वो निकाला, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी निकाला नहीं, दोनों लेके ही आया है। ठीक है, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। जितना पैसे ये लोग लेके आए सबसे पहले वो बैंक बैलेंस में ऐड हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जब ललित भैया का हम लोग पेमेंट किए, ललित का हम लोग पेमेंट किए, तो वही पैसा जितना भी अमाउंट था वो बैंक बैलेंस से डिडक्ट हुआ। क्लियर? सब कोई क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया, तो फिर अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और रिटायरमेंट को क्या बोलते हैं खत्म कर देते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? खत्म हो रहा है रिटायरमेंट अब, रिटायरमेंट अब खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अभी भी एक चीज बचेगा जिसका नाम है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट एक तो रहता है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और एक तो होता है भैया एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अब ये दोनों भैया एकदम सिमिलर है, एकदम इक्वल है दोनों। ठीक है, इक्वल का साइन, ठीक है, इक्वल है। ये दोनों अकाउंट एकदम इक्वल है, इसलिए हम ये दोनों अकाउंट एक साथ समझा देंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता। ओके, अभी पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम है सुषमा गौतम कनिका। सुषमा गौतम और कनिका। एंड सुदीप सर से निवेदन है कि अगर मार्कर लेके आए तो डोम्स का लेके आए, क्योंकि ये थोड़ा लाइट चलता है। ओके, चलो क्वेश्चन की हम जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं, तुम लोग भी फॉर्मेट बना लो कॉपी में। आई थिंक सभी को बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर में नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन सभी को ये पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम हमेशा उतने दिनों से एसेट बना रहे। ये है बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये रहा क्रेडिट साइड और ये रहा डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक डिस्क्लेमर कि इसमें डेट का कॉलम भी होता है। ओके, हम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जगह की दिक्कत है। यहाँ पे भैया होगा वर्किंग नोट, WN शॉर्ट में। चलो, चुप हो जाओ जिमी। चलो, सबसे पहला काम तो देखो भैया हम ये करते हैं कि बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ओके, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को बाय बैलेंस BD। कितना अमाउंट है चेक करते हैं। 3,00,000, 2,50,000, 3,50,000। ओके, कितना है? 3,00,000। ओके, 3L। फिर 2,50,000, 2.5 लाख। फिर 3,50,000, 3.5 लाख। ओके, 3.5 लाख है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सुषमा, गौतम एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके, ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। अब बैलेंस शीट में पढ़ते हैं क्या क्या चीज है जिनको हम बांट सकते हैं। क्रेडिटर साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है भैया। हम समझाए थे एडमिशन का चैप्टर में, खत्म कराने से पहले वो चैप्टर को एक तो छोटा सा बैलेंस शीट बना के इन सभी चीजों को बांट दिया जाता है, ठीक है। अगर लाइबिलिटी के प्रॉफिट एंड सॉरी लाइबिलिटी के सॉरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? यस, वो है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भैया वो फर्म की लाइबिलिटी है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो फर्म ने पार्टनर्स को नहीं बांटा। तो फर्म की लाइबिलिटी बनती है कि वो पार्टनर को वो प्रॉफिट बांटे, इसलिए लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। तो चलो बांटते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस है। ओके, कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है भैया 1 लाख, ठीक है। अब इस 1 लाख को इस रेशियो में बांट दो, 50,000, 30,000, 20,000 आएगा, 50,000, 30,000 और 20,000, खत्म। फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया लाइबिलिटी साइड में। एसेट साइड में कुछ बांटने के लिए है? चेक करते हैं। कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, कुछ नहीं है। डन। अब आगे पढ़ते हैं। ऑन द अबव डेट सुषमा रिटायर्ड। चलो कौन रिटायर करेगी भैया? सुषमा। सुषमा दीदी, सुषमा। सुषमा लो एरो दे के लिखती है, ठीक है। लो एक नीचे एक और दे देते हैं ताकि भैया हम लोग को लगे कि हाँ भैया सुषमा दीदी रिटायर हो गया। पेन गिर गया था। चलो, फिक्स्ड एसेट विल बी रिड्यूस टू 2,90,000। फिक्स्ड एसेट रिड्यूस होके कितने हो जाएंगे? 2,90,000। 2,90,000। अब भैया देखो, तुम लोग बोल रहे हो कि 2,90,000 से होगा, लेकिन भैया वहां पे लिखा है टू, वहां पे बाई नहीं लिखा है। फिक्स्ड एसेट विल बी रिड्यूस टू 2,90,000, मतलब फिक्स एसेट का वैल्यू जो भी होगा वो 2,90,000 हो जाएगा। कितना है फिक्स एसेट का वैल्यू? चेक करो बैलेंस शीट में, 3,60,000 का है। अब कितना हो जाएगा? 2,90,000। तो पहले जो होगा वैल्यू लिख देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स 2,90,000 कितने से कम हुआ? पहले कितना था? पहले था भैया 3,60,000 था। कितने से कम हो जल्दी बताओ? 10, 60, 70,000 से कम हुआ है। लॉस हुआ तो इस साइड आएगा, टू फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड। टू फिक्स्ड एसेट कितना? 70,000, ठीक है। A provision on 5% on debtors for bad and doubtful debts will be created. डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनेगा फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। डेटर्स कितने के क्वेश्चन में? डेटर्स है 1,60,000 के। ए बेबी, के बेबी, डेटर्स की वैल्यू है 1,60,000। कितने प्रोविजन बनेगा? 5% का। क्या मेरे को कोई बता सकता है कि इसका 5% कितना होगा? आई थिंक इसका 5% होगा 8,000, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं। 1,60,000 16, 5%, 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी थी? 1,60,000। प्रोविजन बन गया भैया, देखो प्रोविजन बन गया, तो इसको हम लोग थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं। माइनस प्रोविजन कितने का? 8,000 का, ठीक है। नेक्स्ट, stock was to be valued at 2,18,000. Susma took over the stock at this value. Oh my god. बिंदास क्वेश्चन आ गया, बिंदास क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो हम खुद भी भूल गए हैं। खुद भी भूल गए हम, बट रुको, लेट मी चेक कि हम क्या किए थे, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है। डिवीजन का जरूरत है। वीडियो पॉज कर।
चलो भैया, मुझे अच्छे से याद आ गया जैसे ही मैंने अपना नोट्स देखा। ठीक है, मैंने कौन सा नोट्स देखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिवैल्यूएशन वाला। ठीक है, चल पहले तो प्रोविजन जो हुआ है इसका भी यहाँ ट्रीटमेंट कर देते हैं। टू प्रोविजन, ठीक है, टू प्रोविजन कितने का था? 8,000 का। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या था कि भैया सुषमा, सॉरी सुषमा छोड़ो, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार वापस से देख लेते हैं। चलो, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 2,18,000। स्टॉक की वैल्यू अभी है कितनी? स्टॉक की वैल्यू है अभी भैया 2,40,000। ठीक है, अब कितनी करनी है वैल्यू? एक लाइन ऐसे करके खींच दे। अब कितनी वैल्यू कर देनी है? 2,18,000। यही लिखा ना, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 2,18,000। स्टॉक की वैल्यू इतनी कर देनी है, कर देते हैं। स्टॉक 2,18,000, कितने से वैल्यू कम हुई? 2,000, 22,000। चलो, तो आप लिखेंगे टू स्टॉक 22,000 में। अरे भाई रुक जाओ थोड़ा देर, अरे रुक जाओ। 22,000 से वैल्यू कम हो गई है। अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा? सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। सुषमा भैया, यहाँ पे सॉरी सुषमा दीदी ने इस वैल्यू पे, ठीक है, इस वैल्यू पे स्टॉक घर ली गई। स्टॉक घर ली गई तो पैसा कौन देगी? सुषमा दीदी देगी। कैसे देगी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तुमके कैपिटल अकाउंट से काट लो। टू स्टॉक कौन लेके गई? सुषमा दीदी। कितना रुपया में? 2,18,000 में। लिख दिए बस। अब तो भैया स्टॉक सुषमा दीदी घर लेके चलेगी, तो क्या अब ये बैलेंस शीट में दिखेगा? क्योंकि अब तो ये फॉर्म में है ही नहीं, स्टॉक नहीं दिखेगा, मिटा देंगे। ठीक है, मिटा देंगे क्योंकि भैया अब स्टॉक फॉर्म में नहीं रहा। सुषमा घर लेके चली गई है, उसके कैपिटल अकाउंट से उसने पेमेंट कर दिया है। ओके, यहाँ पे ये लिख के दिखाने का यही था कि भैया देखो, पहले वैल्यू कम हुआ, फिर वैल्यू कम हुआ तो सुषमा दीदी लेके चली गई। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से पेमेंट हुआ, अब स्टॉक फॉर्म में नहीं तो नहीं दिखेगा। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 8 लाख। ओके, काश मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, इतना मिटाने का स्टार्टिंग में जरूरत ही नहीं। खरीद नहीं देगा तुम लोग 2-3 लाख रुपए का डिजिटल डिजिटल बोर्ड, तो अच्छा है मेरे लिए। चलो, सुषमा दीदी के रिटायरमेंट टाइम पे फर्म की गुडविल की वैल्यू थी भैया 8 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सुषमा शेयर ऑफ गुडविल वाज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम्स एंड कनिका कैपिटल अकाउंट। अब तुम लोग हर सी क्या इंग्लिश लिख दिया है? कुछ नहीं है। देखो इंग्लिश क्या है भैया, अगर इसका गुडविल का जो भी हिस्सा है इसकी एंट्री कैसे करते थे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कौन होंगे? गौतम कनिका। एंट्री क्या बनेगी? लाते हैं, एंट्री बनेगी गौतम कैपिटल डेबिट, कनिका कैपिटल डेबिट टू सुषमा कैपिटल। ये एंट्री बनेगी। अब जरा क्वेश्चन दो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? सुषमा शेयर ऑफ गुडविल, सुषमा का जितना भी शेयर ऑफ गुडविल होगा, इसमें से जितना भी शेयर ऑफ गुडविल होगा वो कैसे ट्रीट किया जाएगा? गौतम और कनिका का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके। क्या गौतम का कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या कनिका का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मतलब भैया वही एंट्री है गिविंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली। गुडविल की ट्रीटमेंट ऐसे ही होगी। क्वेश्चन में और ज्यादा लैंग्वेज ऐड कर देगा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बच्चों को ये एंट्री पता हो कि हाँ भैया उन लोगों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो सिंपल है, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। तो अब जल्दी से निकालते हैं कि सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। 8 लाख में से सुषमा का शेयर था 5। चलो मिटा के थोड़ा बहुत निकाला जाए, रुको कैलकुलेटर नहीं बैक यूज करते हैं। तो पहले तो हम कहीं पे लिख दे रहे, ये लोग का रेशियो था 5:3:2, जिसमें सुषमा का रेशियो ये वाला था। ठीक है, तो 8 लाख में से सुषमा का कितना शेयर ऑफ गुडविल होगा? सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल होगा 4 लाख रुपए। ठीक है, सुषमा का शेयर ऑफ गुडविल होगा 4 लाख रुपए। ओके, नो प्रॉब्लम। एंट्री हम रब कर रहे हैं,
रफ ब्रेक के लिए बहुत छोटा जगह बचता है क्या? सुषमा गुडविल इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। अब ये भैया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? गेनिंग रेशियो में, क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है। फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले से हम लोग ये देखेंगे क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है। अगर नहीं है तो कैसे शेयर कटेगा? सुषमा गई तो सुषमा का काट दिए, यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो, ठीक है। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं ना, लेट्स चेक। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। देखो लास्ट में लिखा हुआ है गौतम एंड कनिका विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 2:3। ओके, गौतम एंड कनिका, गौतम एंड कनिका इनका रेशियो कितना होगा? 2:3। अब भैया सब बोलेगा हर 3:2 या 2:3 तो बराबर ही है। तो नहीं भाई, 3:2 का मतलब है 3/2 और 2:3 का मतलब है 2/3। ये आपको किस एंगल से बराबर दिख रहा है? समझा? तो इस रेशियो में बटेगा तो इस हिसाब से तो नहीं करता भैया, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, हम फटाफट गेनिंग रेशियो इसका निकालते हैं। ठीक है भैया, हम गेनिंग रेशियो चेक करके आ गए हैं और गेनिंग रेशियो बन रहा है 1:4 का। हम निकाल के नहीं दिखा रहे बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मोर टाइम। ओके, तुम लोग गेनिंग रेशियो निकालना सिखाया गया, चुप से निकाल लो। ये है गेनिंग रेशियो। 4 लाख रुपए को इस रेशियो में बांटना है। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट। 4 लाख तो 80,000 और 3,20,000, ठीक है। 80,000 और 3,20,000, 80,000 रुपया जो वन शेयर लेगा उसके पास और 3,20 दूसरे के पास। चलो सबसे पहले तो जो एंट्री बन रही थी मैं वो एंट्री लिख देता हूँ। काली कलम कहाँ गई? ये रही। एंट्री बन रही थी भैया गौतम डेबिट, कनिका डेबिट टू सुषमा, ठीक है। ये एंट्री बन रही थी। सुषमा को तो भैया 4 लाख मिलेगा, 4L हम लिख दिए। गौतम को 4 लाख में से कितना मिलेगा? देखो रेशियो क्या था, 1:4 का। पहला वाला गौतम का, दूसरा वाला कनिका का। गौतम को मिलेगा 80,000 और सुषमा को मिलेगा, सॉरी कनिका को मिलेगा 3,20,000। अब बस इस एंट्री की यहाँ लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। आइए करते हैं। गौतम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट इन दोनों का डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू सुषमा कैपिटल डैश, गौतम के अंदर हम लिखेंगे 80,000 और कनिका के अंदर लिखेंगे 3,20,000, ठीक है। अब सुषमा दीदी के पार्ट चलते हैं। सुषमा कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट के। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई, ऊपर जिनका नाम है उनका, बाई गौतम कैपिटल, बाई कनिका कैपिटल। कितना कितना है? 80 के और 3,20, ठीक है। 3,20 खत्म कहानी। क्या कहानी खत्म हो गई? हाँ कहानी खत्म हो गई हर्ष, हम लोग एंट्री पोस्ट कर दिए। चलो आगे चलते हैं भैया। आज मेरे पास 3 पेन है पता है। चलो आगे। सुषमा was paid cash brought by Gautam and Kanika in such a way. Sushma and Gautam, sorry, Sushma was paid cash brought by Gautam and Kanika in such a way that their capital became in profit sharing ratio and a balance of 58,000 was left in bank. कैपिटल एडजस्टमेंट है भैया, सबसे लास्ट में किया जाता है। तो अभी के लिए सब चीज मिटा के जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाओ। कैपिटल एडजस्टमेंट था वो पार्ट, सबसे लास्ट में किया जाता है। रिवैल्यूएशन का टोटल लगाइए, फिर आएगा मजा। कहाँ गया? चलो हम वीडियो पॉज करके लगा रहे फटाफट। ओके चलिए आ जाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ प्रॉफिट तो हुआ नहीं था, पहला चीज जो हुआ था इसी साइड आया था। तो आया भैया 1 लाख टोटल। ओके 1 लाख टोटल आया, यहाँ पे आ गया लॉस, 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लॉस आया? पूरा 1 लाख का। लाख हम लिखे, ठीक है। लाख मतलब 1 लाख। कैसे बटेगा? लिखते हैं रेड पेन से। इसमें कनिका, सॉरी सुषमा, एस फॉर सुषमा, जी फॉर गौतम, के फॉर कनिका।
किस रेशो में बटेगा? इनका पुरानी रेशो क्या थी? 5:3:2। इस रेशो में बटेगा, मतलब 50,000, 30,000 और 20,000। लॉस है, लॉस किस साइड आएगा? इस साइड। लिखेंगे यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन। जो भी अमाउंट पुट करते हैं, 50, 30 और 20,000। कंप्लीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग यहाँ मैच कर दिए, जो प्रॉफिट या लॉस है उसको भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब सबसे पहले हम जो करते हैं वो कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर का वो कर दो, पूरा लोचा लगभग, तो जो करना है वो कर दो, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो ठीक है, पहले पूरा टोटल कर दो। रिटायरिंग पार्टनर का जोड़ो, 3,50,000, 3,20,000, चलो छोड़ो जोड़ो, 3,00,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 3,20,000, 7,50,000 है। कितना आ रहा है? 7,50,000। ओके, इधर साइड में कितना है? चलो ठीक है, 7,50,000। ओके, माइनस कितना हो रहा है? 2,18,000 और 50,000, मतलब 4,82,000। ठीक है, तो इसका बैलेंस बच गया, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना का बचा बैलेंस? 4,82,000 का। अब गौतम का करो, 2,50,000 प्लस 30,000 कितना होता है? 280 होगा। हाँ 280 होगा, ठीक है। इसका है 2,80,000, कॉमा देखिए, 000 नीचे लिख दिए। कितना डेबिट हो रहा है? 2,80,000 माइनस 80 प्लस 30, 80 माइनस 30, 1,17,000, 1,70,000 बच रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1,70,000, ठीक है। 280, 000 नीचे, ठीक है। इसका बैलेंस 1,70,000 बच गया। कनिका करते हैं, इसका कितना है? 350 प्लस 20, 3,70,000 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 3,70,000। हाँ 3,70,000 आएगा। माइनस कितना आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। 3,70,000 आ रहा है, माइनस हो रहा है, बहुत ज्यादा ही माइनस हो रहा है भाई। चलो देखते हैं, माइनस 20 माइनस 30,000, 30,000 का बैलेंस बच रहा है, 30,000, ठीक है। ओके क्लियर। अब यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन क्यों है, वापस से सुन लो, यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो, अगर करना है तो कर लो, ठीक है। अब सुन लो, यहाँ पे बैलेंस हम कैरी डाउन करके क्यों लिखे थे, इसका एक रीजन था कि भैया, रुको पहले मार्क कर देते हैं। वापस से बताए, ऐसे रिटायर होता है तो हम पहले ही पेमेंट कर देते थे बैंक से, और जो बचा लोन अकाउंट में यहीं पे ट्रांसफर कर देते थे रिटायरिंग पार्टनर का। अभी ऐसा क्यों नहीं किए? जरा क्वेश्चन देखो, बैंक में बैलेंस कितना है, लेट्स सी। बैंक में बैलेंस है 1,40,000। कितना बैलेंस है बैंक में? 1,40,000, ठीक है। बैंक में बैलेंस है 1,40,000। हम लोग को सुषमा को पे करने के लिए कितना चाहिए अमाउंट? 4,82,000। क्या बैलेंस सफिशियंट है? नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ये अमाउंट कौन लेके आएगा? गौतम एंड कनिका। किस मैनर में लेके आएंगी? इस मैनर में लेके आएंगी कि भैया बैंक में बैलेंस भी कुछ बच जाए। बैंक में कितना बैलेंस बचे? क्या लिखा हुआ है? बैंक में बैलेंस बच जाए 58,000 का। ओके, बैंक का बैलेंस 58,000 का बच जाए, और इन लोग का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, इनके प्रॉफिट सेविंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट हो जाए। प्रॉफिट सेविंग रेशियो का क्या है नया? 2:3, 2:3। तो आइए सीखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इनका जो भी बैलेंस है इसको यहाँ ब्रॉट डाउन करते हैं। लेट्स डू इट बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 4,82,000, 0,000, फिर 1,70,000, फिर 30,000, ठीक है।
अब जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते ये तो समझ आ गया ना कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, चलो रुक जाओ भैया। सबसे पहले हम लोग करेंगे भैया गौतम और कनिका का कैपिटल अकाउंट का टोटल। गौतम और कनिका का कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना बैलेंस है, 1,70,000 और 30,000। ठीक है, 30,000 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितना अमाउंट हम लोग को सुषमा को पे करना वो भी जोड़ेंगे। अमाउंट ड्यू टू सुषमा कितना है, 4,82,000। ठीक है, बैंक में जितना बैलेंस है, ठीक है, कितना बैलेंस है बैंक में उसको माइनस करेंगे, जो अवेलेबल बैलेंस है बैंक में। बैंक अकाउंट, बैंक में कितना बैलेंस है भैया, बैंक में बैलेंस है, कहाँ गया, 1,40,000। ठीक है, ये रहा माइनस होगा। और जितना बैलेंस बैंक में छोड़ना है, ठीक है, बैलेंस टू बी लेफ्ट इन बैंक, उसको ऐड कर लेंगे। कितना बोला है, 58,000 छोड़ना है। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। अब अगर अच्छे से भैया हम लोग देखिए तो ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। देखो हम तो सिखा दें कि कैसे करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आया, ठीक है ना, मेरे दिमाग में यही आया कि यही करना होगा। हो सकता है कि हम ये गलत कर रहे हो, हो सकता है कि हम ये गलत कर रहे हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि हम गलत कर रहे हैं। अब वो करना क्या था, क्वेश्चन बोलते कि गौतम और कन्या कैपिटल अकाउंट इन लोगों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। और ये अमाउंट जो हम लोग को सुषमा को देना था, ये अमाउंट ड्यू टू सुषमा, ये अमाउंट भी यही लोग लेके आएगा। ठीक है, किस मैनर में लेके आएगा कि भैया ये लोग का जो कैपिटल अकाउंट है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट हो जाए। ठीक है, प्रोपोर्शनेट हो जाए, और साथ ही साथ बैंक में कितना बैलेंस बचे, 58,000 का बैलेंस बचे, लेकिन बैंक में बैलेंस 1,40,000 का था। ठीक है, तो पहले जो भी बैलेंस था उसको हम लोग माइनस कर लिए, और जो बैलेंस चाहिए उसको हम लोग जोड़ लिए। ठीक है, खत्म कहानी। अब करो, इसका टोटल कितना आ रहा है जल्दी बताओ, बताओ टोटल कितना आ रहा है, हम ही निकालते हैं। 2,00,000 हो गया प्लस 4,82,000 माइनस 40,000, 1,40,000, 6,00,000 रुपीज। कितनी आ रही है बैलेंस, 6,00,000 रुपीज, 6,00,000 रुपीज। ठीक है, तो अब इस 6,00,000 रुपए को हम लोग को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। ओके, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट, कम ऑन, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट। मिटा दे रहे हैं हम, पीछे कर लेना अगर दिक्कत हुआ होगा तो। चलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, क्या था, क्या था यार, बार बार भूल जा रहे हैं। 2:3 का था। 6,00,000 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा भैया 2,40,000 और दूसरा आएगा 3,60,000। ठीक है, ये कैपिटल होना चाहिए गौतम का, और ये कैपिटल होना चाहिए कनिका का। क्या हम लोग चेक कर सकते हैं गौतम और कनिका का कैपिटल कितना है, आइए देख। हाँ ठीक है, हो, ये तो सुषमा, इसको भी छोड़ो। गौतम, गौतम का 1,70,000 है, होना कितना चाहिए, 2,40,000, कितना कम है, 70,000 रुपए कम है। तो क्या ये पैसा गौतम लेके आएगा, बिल्कुल लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, बाई बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, तो हम बैंक लिख रहे हैं। ठीक है, बाई बैंक कितना लेके आएगा, 70,000, सॉरी ये तो सुषमा का कॉलम है। ठीक है, 70,000 लेके आएगा, कौन लेके आएगा, गौतम। अब इस यहाँ पे कंपेयर करते हैं कनिका का, कनिका का बैलेंस कितना बच रहा है, 30,000, होना कितना चाहिए, 3,60,000, कितना कम है, 3,30,000। तो ये पैसा भी भैया ये लेके आएगी, 3,30,000।
अभी पैसा की बैंक बैलेंस में ऐड होगा, बिल्कुल होगा। जितना ही पैसा लेके आएगी भैया उसको हम लोग बैंक बैलेंस में ऐड कर देंगे। अभी के लिए हम लोग बैंक बैलेंस जो है ना, चलो यहाँ पे तो अमाउंट लिख दिए, बैंक बैलेंस हम लोग वहां नहीं लिख के ऐसे ही रफ में भी बना रहे बैंक बैलेंस, ठीक है। चलो आ जाओ। बैंक का बैलेंस अब तुम लोग क्या करेगा, तुम लोग करेगा, कहाँ गया लाल कलम, तुम लोग करेगा जो 40,000 रुपए, 1,40,000 बैंक में था है ना, उसमें जोड़ने लग जाएगा जो पैसा लेके आया है। बट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो बैंक में जो पैसा होना चाहिए था वो पैसा उन लोग पहले ही माइनस किए। तुमने देखा था पीछे, रिवाइंड करके देखो, जो पैसा बैंक में था उसको हम लोग पहले ही माइनस करके ही इतना सब चीज मिला किया है। तो मतलब बैंक में अभी 0 रुपीज है, बैंक में अभी 0 रुपीज है। कितना है, 0। आया कितना, 70 प्लस 3,30,000, 70,000 प्लस 3,30,000, ठीक है, 3,30,000। खत्म कहानी। खत्म कहानी। हो सकता है कि तुम आप गलत कर रहे हो, कुछ कंफर्म नहीं है। पता नहीं लगता कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, रुको मेरे को चेक करने दो। क्या बोले यार, ये सब क्वेश्चन में हमेशा अटक जाते हैं। सॉरी बट ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हाँ चलो चलो, सब सही चल रहा है, ठीक है, सब सही चल रहा है। बट एक चीज गड़बड़ी हो गया, जो हम थोड़ा बुद्धि लगा रहे थे, ठीक है। तुमने जो प्रोसेस करा था बिल्कुल सही है, भूल गया, मेरे को माफ कर दो, ठीक है। बैंक में बैलेंस कितना था पहले से, 1,40,000, ठीक है। कितना बैलेंस आया, 70 प्लस 30, 70,000 प्लस 3,30,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कहानी। और इसको पेमेंट कितना करना है, कहाँ गया, हाँ 4,82,000 भैया सुषमा को हम लोग को पे करना है। अच्छा देखो, ये रही सुषमा, और इसको 4,82,000 पे करना है, तो हम लोग पे करते हैं। पे किधर से करेंगे, डेबिट साइड से। आप लिखेंगे भैया टू बैंक अकाउंट। किसको पे करते, जितना था भैया उतना सारा अमाउंट, कुछ लोन को नहीं छोड़ना है। 4,82,000, ठीक है, ये 4,82,000, 000 ही है, ठीक है, 000 है, ठीक है। पेमेंट हो गई तो ये अमाउंट बैंक बैलेंस से माइनस हो जाएगी, कितनी, 4,82,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वापस देख लो, बैंक में जितना बैलेंस था उसको रहने दिए, जो पैसा है उसको जोड़े, और जो पैसा का पेमेंट किया उसको माइनस कर दिया, खत्म कहानी। अब भैया हम लगाते हैं टोटल, कहाँ गई ब्लैक पेन, हम लगाते हैं टोटल, ठीक है, टोटल। इधर तो भाई 4,82,000 आ गया, यहाँ पे कितना है, 1,00,000 से यह है 2,40,000, 2,40,000, और यहाँ पे है 3,60,000, 3,60,000। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका कुछ नहीं, और इसका हुआ 2,40,000, इसका हुआ 3,60,000, ठीक है। 4,82,000, 2,40,000 और 3,60,000, ठीक है, खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। अब इसका बैलेंस जल्दी से निकालो, क्या आ रहा है फटाफट, देना मैजिक हो जाएगा। 58,000 रुपीज की बचेगा जो बचना चाहिए था, ठीक है। 1,40,000 प्लस 70,000 प्लस 3,30,000 माइनस 4,82,000। ओ सेट आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। आह, तो कोई और चेक करे। वाह, आ गया, टाइपिंग गलत कर दी उनके कैलकुलेटर में। 58,000 आ गया, चेक करना है तो कर लीजिए, ये देखिए कैलकुलेटर में दिखा रहे हैं हम तुम लोग को, ठीक है ना। देख लो 58,000 आया है, ठीक है, पूरा माइनस माइनस करके। और बैंक में इतना ही बैलेंस बचना चाहिए था, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बैंक बैलेंस लिख देते हैं। बैंक में कितना, 58,000, खत्म हो गया, ठीक है, सब चीज हो गया ना। बस ऐसे टेंशन नहीं लेने का, हम तो खुश हो गए कि आ गया, ठीक है। देखो देखो, बात ये है ना कि हम कोई टीचर नहीं है, ठीक है, हम भी तुम लोग की तरह स्टूडेंट है। तो गलतियां मेरे से भी हो सकती है, लेकिन मेरे से जो गलती होती है हम तुम लोगों को यहाँ पे सुधार के बता देते, ठीक है। अगर मेरे से गलती होता है ना, तुम लोग लगता है कि अरे हर्ष से भी गलती हो रहा है, मतलब वो भी परफेक्ट नहीं है हम लोग की तरह, ठीक है। हर्ष से भी गलती हो रहा है, मतलब वो भी हम लोग की तरह परफेक्ट नहीं है।
तो इसे तुम लोग लगता हो कि हम लोग दोनों साथ साथ सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो सब चीज बचा वो उन सभी चीजों को यहाँ पे लिख देते हैं। फोन मेरा 6% चार्ज है, खुल नहीं रहा है पीडीएफ। चलो बैलेंस शीट में जो सब दिया था लिख देते। क्रेडिटर्स दिया था, क्रेडिटर्स लिख देते आगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 60,000, ओके। और फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ओके। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना? 40,000। चलो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पे टिप्पणी कर देते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब एम्प्लॉय पीएफ। पीएफ वर्ड सबने सुना होगा, सबका सैलरी से कटता है, मम्मी पापा का पीएफ। भैया वो एम्प्लॉयज का पैसा है, फर्म के लायबिलिटी है। भले वो पैसा रख लिया है, ठीक है, फर्म एम्प्लॉयज का पैसा अपने पास रख लिया है, लेकिन जब क्या बोलते हैं एम्प्लॉय रिटायर करेगा फर्म को पैसा चुकाना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी होता है। ये पैसा को पार्टनर्स बांट नहीं खा सकते क्योंकि एम्प्लॉय का पैसा है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांट दिए, फिर कैपिटल अकाउंट, ओके। कैपिटल अकाउंट, चलिए कैपिटल अकाउंट किसका? गौतम और कनिका का। कितना कितना है? गौतम का कैपिटल बैलेंस कितना बचा? कहाँ गया? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचा? 2,40,000 लिख देते हैं, 2,40,000। और फिर इसका 3,60,000 बैलेंस बचा, 3,60,000, ठीक है, खत्म कहानी। और कुछ बचे? और कुछ नहीं बचे। इधर साइड भी देख लेते हैं। कैश एट बैंक हो गया, सन्ड्री डेटर्स ये भी लिख दिए हैं। स्टॉक, स्टॉक तो कनिका सॉरी सुषमा ले गई घर। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 3,60,000। सॉरी सॉरी, इन्वेस्टमेंट 2 लाख के हैं, माफ कर देना। इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, ठीक है। और डेटर से कितना आ रहा है? 1,60,000 में से अगर 8,000 माइनस करेंगे तो आएगा 152,000। चलिए अब हम लोग लगाते हैं साथ साथ टोटल और इस चैप्टर को खत्म करने के कगार पे आते हैं। चलिए दोस्तों, देखो हम तो कहते हैं जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तुम मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाया मत करो, पहले देख लो कि हम क्वेश्चन कैसे बनाए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बिना देखे टाइप। ये बेटर आइडिया है, पहले देख लो हर्ष कैसे सॉल्व किया, फिर बिना देखे बना। 2x पे देखो ना मेरे वीडियो में, पता है 2x पे लिख रहे सब, ठीक है। 60,000, 40,000, 1 लाख, चलो ओके डायरेक्ट 1 लाख लिख रहे हैं। 1 लाख प्लस 2,40,000 और 3 लाख, चलिए 6 लाख। तो इस साइड आया 7 लाख, हम लिख देते हैं फटाफट। इधर आया भैया 7 लाख। अब 7 लाख से इस इन सारे अमाउंट को माइनस करते हैं, देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इधर भी 7 लाख होगा तो माइनस होकर जीरो आ जाएगा। 2,90,000 माइनस 52,000, 152,000 माइनस 58,000 माइनस 2 लाख, जीरो आ गया, मतलब दोनों साइड 7 लाख रुपीस ही है, ठीक है। तो भैया ये चैप्टर होता है खत्म। इस चैप्टर में अभी भी लोन अकाउंट बचता है जो करना है, और तुम लोग के लिए एडिशनल होमवर्क सुन लो। पास करिए जनरल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जिन सभी की भी जनरल एंट्री बन सकती है। पहली बात, इसमें तो सबकी एंट्री बन जाएगी इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग दिस, ये प्रॉफिट ट्रांसफर लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है, इसकी एंट्री बन जाएगी। और इसमें भी बहुत सारी चीजों की एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब जिन सभी चीजों की एंट्री बन सकती है उन सभी चीजों की एंट्री पास करो, कोई भी चीज की डबल एंट्री पास मत कर देना। जैसे कि यहाँ पे लॉस जो यहाँ पे आया है, एंट्री दोनों का एक ही है, यहाँ पे क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इन लोगों का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर, ये एंट्री बनेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। चाहे इधर से बनाओ चाहे उधर से बनाओ, कुछ कुछ एंट्री 2 बार बन जाएगी क्योंकि भैया ऐसे ऐसे करके साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट की है, मतलब साथ साथ ट्रीटमेंट की इसलिए। लेकिन कुछ हो जाएगा सिंगल ट्रीटमेंट है। सिंगल ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे, जैसे कि भैया गुडविल की बारी जब आ जाती है तब सिंगल ट्रीटमेंट है गुडविल। कनिका स्टॉक घर लेके चलेगी, इसकी एंट्री बनेगी। फिर भैया यहाँ पे जो पैसा इसको दे दी, किसको दिए, सुषमा को पैसा दे दी, इसकी भी एंट्री बनेगी। जो लोग पैसा लेके आए उसकी भी एंट्री बनेगी। और इसमें तो कुछ एंट्री बनेगी नहीं, क्या लिखेगा, एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट,
ये सब नहीं करेंगे। यहाँ से जितनी एंट्री बनती है बना लीजिए, ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर में अभी भी लोन अकाउंट बचते हैं, जो लोन अकाउंट हम डेट कंप्लीट कराने के बाद कराएंगे एक साथ। ओके, तो आई होप तुम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन का भी जनरल एंट्री कर चुका होगा। देखते हैं वीडियो अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ भैया सब क्लियर तो है ही, बस हाई क्वालिटी पे देखो। इसके पहले वाला भी जितना क्वेश्चन है ना वो सब प्रैक्टिस करते रहो भैया, कहीं कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, कि ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इन सभी में तुम लोग का वो डेवलप हो जाएगा कॉन्सेप्ट बढ़िया से। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बढ़िया से डेवलप। इवन हम खुद यही क्वेश्चंस करके बैठे हैं और हम कर ही नहीं रहे। हम जो कर रहे हैं हम तुम लोग को वो करा रहे हैं। खत्म कर लीजिए, बाय बाय।